आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। भक्तों, आज मैं आपको वेद में ज्वार भाटा संबंधित क्या विज्ञान बताया गया है, यह हम देखते हैं। तो ऋग्वेद में उल्लेख है कि चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। आज का विज्ञान भी यही कह रहा है। तो समुद्र जल के चढ़ाव में जो ज्वार आता है, इसे टाइड भी कहते हैं या भाटा जिसे कि एब भी कहते हैं, ये आता है। इसका मूल कारण जो है वह हमें विज्ञान बतलाता है कि गुरुत्वाकर्षण है। और यह जो गुरुत्वाकर्षण है, यह पृथ्वी और चंद्रमा के आपसी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसके कारण यह होता है कि वहाँ जो जल के अणु परमाणु हैं, वे उस आकर्षण शक्ति को महसूस करते हैं और उसके कारण जो है वह उठाव आ जाता है या वो भाटा आ जाता है, ज्वार आ जाता है, भाटा आ जाता है, ऊपर उठ जाता है और नीचे चला जाता है। तो आकर्षण कितना हो गया उसके आधार पर है, या विकर्षण कितना हो गया उसके आधार पर है। यह जो है संसार के प्रत्येक पदार्थ सदा एक दूसरे को आकृष्ट करते रहते हैं। तो इसका ऋग्वेद में देखिए उल्लेख आता है, पहले मंडल के 52वें सूक्त के 14वें मंत्र में, एको अन्यत चक्रशे विश्वम मानुषक, यानी प्रत्येक पदार्थ जो है एक दूसरे को आकृष्ट करते रहते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी सब एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। और जल तो तरल है, तो तरल में अधिक प्रभाव हमें दिख जाएगा। हवा में भी दिखेगा, हवा का प्रेशर भी इधर उधर होगा, लेकिन यह जो है हम आंकते हैं जल का, वह तो हमें बिल्कुल ही साफ दिखेगा। तो अब देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल के 123वें सूक्त के दूसरे मंत्र में कहा गया है, समुद्रादूर्मिम उदीर्याति वेनो न भोजः। तो यहाँ पर इस मंत्र में स्पष्ट बताया जा रहा है कि सूर्य जो है समुद्र की लहरों के ऊपर, उर्मिम जो है, उर्मिम यहाँ लहर के लिए है, और समुद्राद यानी समुद्र से, तो ऊपर की ओर प्रेरित करता है। ऊपर मतलब कि आकाशस्थ जो पिंड है उसकी ओर करता है। नभोजाः वेनः, तो आकाशस्थ जो पिंड है उसके कारण जो है यह होता है। तो आकाशस्थ जो सूर्य है समुद्र से उर्मिम लहरों को उदयति अर्थात ऊपर की ओर ले जाता है। तो यहाँ सीधे सीधे यह बताया जा रहा है कि ये सोम जो है, चंद्र जो है देवता, ये जो है चंद्र जो देवता हैं, और चंद्र देवता जो हैं वह इसमें लहरों को उठाने में, आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह देखिए, यह ऋग्वेद के 9वें मंडल के 33वें सूक्त का पहला ही मंत्र है। प्र सोमाशो विपश्यतो, सोम जो है यहाँ पर चंद्रमा के लिए प्रयोग हुआ है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। पश्यतो अपामनयन्ति उर्मयः, मंत्र मैंने आधा तोड़ करके बोला है, बाकी आप लोग अपना वेरीफाई कर लीजिएगा। मैंने बता दिया है ऋग्वेद का 9वां मंडल का 33वां सूक्त का पहला ही मंत्र है यह।
तो समुद्र की लहरों के ऊपर के उठने का यहाँ पर हम देखते हैं कि ऋग्वेद में इस तरह से वर्णन आता है। तो आज का जो विज्ञान है उसके हिसाब से ही यह बताया गया है उसमें। तो हम समझ सकते हैं कि उस समय का जो हमारा जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है विश्व का, न ही सिर्फ सनातन धर्म का बल्कि पूरे विश्व का जो प्राचीनतम ग्रंथ जो है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में स्पष्टता बता दिया गया है कि किस तरह से यह ऊपर उठता है चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण है। तो उसमें जो विज्ञान कहा जाता है तो बहुत लोगों को मिर्ची लग जाती है कि नहीं जो है वेद में कहाँ विज्ञान है। तो इसीलिए मैंने यह शुरू किया है कि वेद में जहाँ विज्ञान के जिस तरह के अंश हैं उसका मैंने कई वीडियो बनाया है और आगे भी बनाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।